लड़की तो आईपीएस बन गई, लेकिन उसका जो पति था वो उसी पद पर रहा। अब चलो हम आप लोगों को थोड़े विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो आजकल गांव में और घरों में एक छोटी सी बात को लेकर के कैसे कहासुनी हो जाती है और जिससे घर बिगड़ जाते हैं और इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये हम बिल्कुल कहानी आपको सही बताएंगे। ये कहानी गाजियाबाद की है। गांव वहाँ एक नंगला सैमर पड़ता है, उसकी कहानी है। वहाँ एक अच्छा खासा परिवार रहता और ज़्यादा पीछे की नहीं है, अभी की है, 2-4 दिन की बात है ये। और उस परिवार में एक भाई है और 2 बहनें हैं। भाई भी पढ़ लिख रहा है, बहनें भी दोनों पढ़ लिख रही हैं अच्छे खासे। तो एक लड़की उसमें है नीतू नाम की। जब वो पढ़ लिख करके तैयार हो गई अच्छी खासी, तो वो पुलिस में भर्ती हो गई। जब वो भर्ती हो गई, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये घटना हमने क्लियर मतलब देखी नहीं है आँखों से, मतलब एक सुनी हुई बात हम आप लोगों तक अपने विस्तार में कह रहे हैं, तो आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो वो लड़की जब पुलिस में लग जाती है तो इधर होता क्या है, उसकी शादी की तैयारी होती है और उसकी शादी एक उमेश नाम के लड़के से हो जाती है, ये बुलंदशहर में। जब शादी हो जाती है तो जो उमेश नाम का लड़का था यानी उसका पति, वो एक प्राइवेट कंपनी स्टील फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर थे, अच्छा खासा उसे पैसे मिलते थे अच्छे खासे। तो और घर घाट भी उसका बढ़िया था। तो वहाँ पर क्या था, जब उसकी शादी उस लड़की की यानी उस पुलिस वाली महिला की हो गई, उसके साथ अच्छा खासा सिस्टम चलता रहा, लेकिन वो महिला समय के चलते चलते अपनी पोस्ट से कुछ ऊपर बढ़ गई। एक कांस्टेबल होने पर भर्ती और समय के चलते आगे बढ़ गई। थोड़े ही समय में 4.5 साल में वो 5 साल में आकर के वहाँ आईपीएस बन गई और फिर वो जा कर के लखनऊ पहुँच गई। जब लखनऊ पहुँच गई, इधर क्या हुआ, उसके पति से थोड़ी कहासुनी हो गई, तो इन दोनों लोगों में थोड़ी दरार पड़ गई। यानी अब दरार क्यों पड़ गई तो वो भी हम आपको जल्दी जल्दी बताते चलें। बात यहाँ थी क्योंकि वो दिल्ली में काम करता था सुपरवाइजर का, और ये उस टाइम यहीं बुलंदशहर में ही इसकी पोस्टिंग थी, गाजियाबाद से बुलंदशहर। तो तब तो इनका तालमेल चलता रहा, और इधर इसकी पोस्टिंग जब बढ़ी लड़की की, तो फिर वो जब आईपीएस हो गई तो वो फिर लखनऊ चली गई। तो उसने क्या देखा कि अब तो ये 6 महीने में भी नहीं मिलती है, और उधर उसकी पोस्ट बढ़ गई तो उस पर भी काम ज़्यादा आ गया, तो फिर वो मतलब समय पर नहीं मिल पाती थी। तो इससे वो नाराज होने लगा। उसका पति उमेश नाम का था, वो नाराज कुछ रहने लगा। तो उसने कई बार कहा भी उसे कि आप इतनी दूर पोस्टिंग मत रखो, इधर नज़दीक में आ जाओ, हमको भी दिक्कत होती है, घर वालों को भी दिक्कत होती है, और आप जब चले जाते हो तो यहाँ से कोई मतलब नहीं रखते हो, तो ऐसे फिर फायदा क्या है। लेकिन महिला ने, उस कांस्टेबल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम मतलब मेरा पद बढ़ गया, ऊपर में एक आईपीएस हो चुकी हूँ, सर पर भार ज़्यादा रहता है, अब मैं इधर नहीं आ पाऊँगी, समय के चलते तबादला ट्रांसफर होगा तब मैं आऊँगी, लेकिन तब तक काम करो और हम यहाँ रह रहे हैं, आप वहाँ बने रहो। लेकिन इनमें यहाँ तक इतना मैटर बढ़ गया जो कि उसके कहने से ये जब नहीं मानी तो इन लोगों के अंदर डिवोर्स हो गया, यानी एक तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो ये लखनऊ में महिला, ये नीतू नाम की, और वो यहीं रह गया उमेश अपनी कंपनी में। एक दिन वो क्या देखता है,
जब वो उसने जब पता किया कि ये लखनऊ कहाँ रहती है, लखनऊ जब वो पता करके गया तो वहाँ पर रास्ते में उसकी एक चाय वाले से कोई कहासुनी हो गई। उसने वहाँ चाय नाश्ता किया होगा और उससे कुछ कहासुनी हो गई चाय वाले से। तो कहासुनी होते होते मामला यहाँ बिगड़ गया कि उन दोनों में, उस उमेश नाम के लड़के से और उस चाय वाले से आपस में इतना हो गया कि झगड़ा बढ़ गया और मारपीट होने लगी। जब मारपीट होने लगी, इधर अकस्मात उसकी वही पत्नी नीतू, इसी उमेश की जो जिससे तलाक हो गई थी, वो अपने स्टाफ को लेकर के और एक कहीं जरूरी काम से दबिश में जा रही थी। कोई ज़्यादा मामला गंभीर था, वहाँ जा रही थी। तो वो जा रही थी, उसके साथ भारी भरकम स्टाफ था। तो जब वहाँ पर जब वो पिट रहा था उमेश, यानी उसका पति, कहने का मतलब उसका पति, तो वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन वहाँ बचाने वाले कम थे, तमाशा देखने वाले लोग ज़्यादा थे। और ये भी बात सच है, अगर अभी भी अगर कहीं झगड़ा हो, चाहे मोहल्ला, पड़ोस, गांव, देहात, कहीं सड़क पर, रास्ते में, तो वहाँ बचाने वाले कम होते हैं और देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो वो तो लखनऊ का मामला था, बाहर का मामला था। तो चाय वाला तो वहाँ लोकल का ही था, वह कहने का मतलब लोकल का वो भी नहीं था, लेकिन उसके जानकारी वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसका कोई वहाँ जानकारी का नहीं था। तो इस वजह से वो चाय वाले का मामला चढ़ गया और उसे मारने पीटने में लग गया। इधर से वो जब वो गुजरी, वो IPS नीतू नाम की, तो उसका स्टाफ था, तो उसकी किसी तरीका से उस पर जब नज़र पड़ी तो उसने देखा कि यहाँ तो झगड़ा ज़्यादा हो रहा है और पता नहीं कौन है इस व्यक्ति को मार पीटने में लगे हुए। तो उसने इशारा किया अपने ड्राइवर को, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रोकी, तो उसने कहा जाओ देखो यहाँ क्या मैटर है, इतना मारपीट हो रहा है और बहुत सारे लोग खड़े देख रहे हैं, कोई बचा नहीं रहा है, देख कर किया। तो उसके कुछ गार्ड्स वहाँ गए, जब देखा जा करके तो वहाँ कुछ नहीं था, एक चाय का मैटर था चाय वाले का, और वो आए तो उस IPS ने पूछा कि क्या मामला है यहाँ। तो उन लोगों ने बताया कुछ नहीं सर, यहाँ चाय वाले और किसी एक व्यक्ति में कोई थोड़ी सी कहासुनी हो गई है, इस वजह से ये लोग उसकी मारपीट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने देख लिया था मारपीट करते, तो उसने कहा इतनी मारपीट थोड़ी नहीं होनी चाहिए, एक चाय वाला और एक आम आदमी की मारपीट कर रहा है यहाँ पर, उसको बुला के लाओ, चाय वाले को और जिसे वो मार रहा था, उन दोनों को बुला के लाओ, मैं तब यहाँ से जाऊँगी। जब वो लोग गए वहाँ पर, उसका स्टाफ नीतू का जब वहाँ देखा तो वो दोनों पार्टियों को, यानी चाय वाले को और उस व्यक्ति को जब लेकर के आए नीतू के सामने, यानी उस महिला अफसर के सामने, IPS के सामने, तो उसकी जैसे ही नज़र पड़ी तो वो IPS सोचने लगी कि ये तो मेरा ही पति है और ये चाय वाला है। तब उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा तो आपसे सारे रिलेशन खत्म हो चुके हैं, डिवोर्स हो गया, और आप यहाँ लखनऊ क्या कर रहे हो, और इस चाय वाले से आपकी मारपीट हो रही है, ये हम देख रहे थे कि आपको मार रहे थे। तब उसने ये बताया कि हम आप ही की तलाश में यहाँ आए थे, हमने यहाँ चाय नाश्ता किया, इसको पैसे दे रहे थे, लेकिन इसने चार्ज में कुछ ओवर बताए और मांग रहा था, तो मेरे इनकार करने से, मैं मतलब उसके जो थे वो दे रहे थे, ज़्यादा रकम बताने पर हमने इनकार किया, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने लगा, बदसलूकी की। तब उस महिला ने अपने पति को समझाया और उस चाय वाले को समझा बुझा करके, और उसको जैसे भी मतलब उसका भी दंड फंड लगाया और उसे बंद भी किया ले जा करके, और अपने पति को ले जा करके अपने साथ उसको भी समझाया बुझाया। अगर आपको आना ही था तो डिवोर्स तो हो ही गया था, लेकिन नंबर तो मेरा था, मैं भी एक IPS हूँ, हम पब्लिक की सुनते तो आपकी भी जरूर सुनते, तो हम खुद ही आपसे कहते आप मत आओ यहाँ पर, लेकिन आप बिना कहे सोचे समझे यहाँ चले आए हो, तो इसी का लिए आपने खामियाजा उठाया है। आंध्रा के लिए आप ऐसा
नहीं करिएगा, क्योंकि आज तो चलो हमने देख लिया और हम आ गए, अगर हम ना आते यहाँ पर तो यहाँ ये आपके साथ पता नहीं क्या व्यवहार करता। इसलिए कहीं जाने से पहले हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप घर से जब निकलते हो जहाँ जाने के लिए, तो वहाँ जाने से पहले अगर वहाँ का आपका कोई कॉन्टेक्ट में है, कोई किसी तरीक़ा से फ़ोन नंबर या कोई आने जाने वाला जानने वाला, तो एक बार वहाँ पहले सूचित जरूर कर देना चाहिए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, जिससे कि वो आदमी आपके इंतजार में रहे। अगर कोई बात बनती बिगड़ती है तो वो आपकी फिक्र और इंतजार में रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये हमारी बात अच्छी लगी हो, सूचना अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें ऐसे ही समय समय पर आपको जागृत करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हो सके तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करना। हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आप घर से जब निकलते हो कहीं जाने के लिए, तो घर वालों को भी और जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ पहुँचोगे, वहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन आपकी जरूर होनी चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है हम किसी को भड़काएं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हर आदमी को हम समय समय पर जागृत करते रहें और समय समय पर अपनों से मिलते जुलते रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।